Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about microorganisms. और सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी को दूसरा नाम दिया जाता है ग्रासेस ऑफ मैनी वाटर्स। सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट जैसे दिखते हैं, लेकिन ये ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं। फॉल्स एल्गी जो होते हैं ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं। इनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है प्रिमिटिव टाइप का होता है, मीन्स दे आर प्रोकैरियोटिक। वो कॉलोनीज़ में रहना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके ऑसिलेटोरिया, एनाबेना एंड नॉस्टॉक। ये आपके कॉमनली जो मिलते हैं आपको ब्लू ग्रीन एल्गी, उनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ट्रू एल्गी की तरह ब्लू ग्रीन एल्गी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अंडरगो करते हैं। इनका एक काम और होता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये बायो फर्टिलाइजर्स की तरह फार्मर्स इनका इस्तेमाल भी करते हैं। ये मिट्टी में जोड़े जाते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो पाए और जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। ग्रीन एल्गी जो होते हैं उनको हम ट्रू एल्गी कहते हैं, और वो यूकैरियोटिक होते हैं क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू ग्रीन एल्गी जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल से मिलता जुलता होता है। अब ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, वॉल्वॉक्स, उल्वा, क्लोरेला एक्सेट्रा। जो बॉडीज ऑफ एल्गी होती हैं इनमें ट्रू स्टेम्स नहीं होते हैं, रूट्स भी नहीं होते हैं, लीव्स भी नहीं होते हैं। तो इस तरह की जो अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है उसको हम थैलस भी कहते हैं। एल्गी यूजुअली ग्रीन होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। कुछ एल्गी रेड कलर के भी होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीसाइफोनिया। ब्राउन कलर के भी होते हैं जैसे लेमिनेरिया, क्योंकि इनमें दूसरे तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलेंगे। एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो जनरली सेलुलोज की बनी होती है। एल्गी के लगभग 30,000 स्पीशीज़ आज के डेट में हम जानते हैं। ये ब्राउन या रेड कलर के भी हो सकते हैं क्योंकि जो क्लोरोफिल है उसके अलावा भी कुछ और पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे फाइकोसाइनिन ब्लू, फाइकोइराइथिन रेड या फ्यूकोसेंथिन ब्राउन। रेड सी का नाम भी रेड एल्गी की वजह से ही पड़ा है क्योंकि उनमें इस तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब हम जानेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जो सिंगल सेल्ड एल्गी होते हैं जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहते हैं, ये मेन सोर्स ऑफ फूड होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। और अर्थ पे जितनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है लगभग हाफ एल्गी की वजह से ही होती है। एल्गी में कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी क्वांटिटी में मिलेंगे आपको, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं, फाइबर भी आपको गुड क्वांटिटी में मिलता है, जिसकी वजह से ये फूड की तरह यूज़ किया जाता है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। एल्गी में एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, एंटी कैंसर एजेंट्स भी होते हैं, एंटी ट्यूमर एजेंट्स भी होते हैं, एंटी कोगुलेंट्स भी होते हैं। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स भी मिलेंगे, एंटीबायोटिक्स भी मिलेंगे, एंटीवायरल्स भी मिलते हैं। इसी वजह से इनको बायोकॉस्मेटिक्स और फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है। जापान में लोग पोरफायरा, सरकासम, लेमिनेरिया सैलेड की तरह खाते हैं, जबकि क्लोरेला प्रोटीन्स में काफ़ी अच्छा होता है, इसी वजह से उसको फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। एल्गी एक्वेटिक एनिमल्स को भी फूड प्रोवाइड करते हैं। एल्गी एक्सट्रैक्ट से हम अगार और एल्जिनिक एसिड भी निकालते हैं, जो कि कुछ मेडिसिनल इंडस्ट्रीज़ में भी जिनका रोल रहता है। इनसे आइसक्रीम्स और पुडिंग्स भी बनती हैं, मेडिसिन्स भी बनती हैं। एक ब्राउन एल्गी है कैल्प, जिसमें आयोडीन और पोटेशियम अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। क्लोरेला से आपको क्लोरेलिन मिलता है जो कि एंटीबायोटिक की तरह यूज़ होता है। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं। एल्जिन जो होता है वो आपकी डेंटिस्ट्री में यूज़ होता है, टाइपराइटर रोलर में मिलता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ में मिलता है, या फिर फिल्म्स में भी मिलेगा। वल्कनाइजेशन में क्या होता है कि आप रबड़ को सल्फर या उसके कंपाउंड से ट्रीट करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स में ट्रीट करते हैं, जिससे उसकी इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसके कॉन्ट्रेरी कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं,
जैसे ऑसिलेटोरिया एंड एनाबेना। ये क्या करते हैं, पॉन्ड्स एंड वाटर रिजर्वॉयर्स में एल्गल ब्लूम्स कॉज करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं, जिससे ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। कुछ फास्ट ग्रोइंग एल्गी जैसे सीवीड्स ऐसे भी होते हैं कि आपकी शिप्स की स्पीड को भी कम कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई के बारे में। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जैसे साइक्लोस्पोरिन या फिर जो स्टेरॉयड हार्मोन्स के प्रीकर्सर्स होते हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं, ये फंगस से आइसोलेट की जाती हैं। शुगर्स जो होती हैं ग्रेप्स में, उसको फर्मेंटेशन करी जाती है बाय यूजिंग ईस्ट, जिससे अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। लाइकेन जो होता है, जो कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ऑफ एल्गाई एंड फंगाई, इसको हम लिटमस पेपर की फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं, जो कि एक एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है। मशरूम्स को हम फूड की तरह कंज्यूम करते हैं, जो कि रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होते हैं। फंजाई हमारे वीड्स की ग्रोथ को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके डायटम्स। डायटम्स गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, जो कि वाटर बॉडीज़ में मिलते हैं। आपको स्प्रिंग्स में मिल सकते हैं, ओशंस में भी मिल सकते हैं और सॉइल में भी मिल सकते हैं। कॉमन एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके नेविक्यूला, साइक्लोटेला या पिनुलेरिया। ये सिंगल सेल्ड होते हैं, लेकिन कॉलोनियल भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का जो स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरिया से रिजेंबल करता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया की कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं किए जाते। बहुत छोटे होते हैं, इनमें सेल वॉल नहीं होती, स्फेरिकल शेप में होते हैं। ये पैरासाइट की तरह से बिहेव भी कर सकते हैं या सेप्रोफाइट की तरह से भी बिहेव कर सकते हैं। ये कुछ डिजीज़ का रीज़न भी बनते हैं, जैसे प्लूरोनिमोनिया और विचिस ब्रूम डिजीज़। प्लूरोनिमोनिया एनिमल्स में होती है, जबकि विचिस ब्रूम डिजीज़ प्लांट्स में होती है। ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, टाइनी होते हैं और एग शेप्ड कॉलोनीज बनाते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ये एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट होते हैं, बट टेट्रासाइक्लिन से सेंसिटिव होते हैं। जो इनसे जो डिजीज़ होती है उनमें टेट्रासाइक्लिन्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके रिकेट्सियाज, जो कि पैरासिटिक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बेसिलाई की तरह भी दिख सकते हैं, कोकाई की तरह भी दिख सकते हैं। होस्ट सेल्स में ग्रो करते हैं और बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके होस्ट होते हैं आपके वर्टिब्रेट्स या फिर आर्थ्रोपोड्स। इनकी सेल वॉल में म्यूरेमिक एसिड होता है। इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके बार्ट्रोनेला या ग्राहमेला। So that's all for the day. Thank you so much.